ठीक है, टैक्सेशन के टॉपिक पर हम लोग पहला एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है बड़ा लंबा सा क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए पर्सन इन द फाइनेंशियल ईयर 2008 to 2009 वॉज 4,28,000 रुपीज़। फाइनेंशियल ईयर का मतलब आपको मालूम है ना, फाइनेंशियल ईयर 2008 से 2009 एक साल का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक टाइम पीरियड लिया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये याद रखिएगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हाँ, तो एक आदमी का एक साल का इनकम है टोटल 4,28,000 रुपये। ये महिला है, सॉरी, ठीक है, एक मैडम का इनकम है 4,28,000 रुपया। शी डिपॉजिटेड 2,500 एवरी मंथ इन जनरल प्रोविडेंट फंड। जीपीएफ में कितना पैसा डिपॉजिट करती हैं मैडम? 2,500 रुपया एवरी मंथ। ठीक है, नाउ एंड 25,000 एज सेमी एनुअल प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी सेमी एनुअल मतलब एनुअल का आधा, एक साल का आधा, 6 महीना, 6 महीने में 25,000 रुपया LIC की पॉलिसी जमा करती हैं। शी परचेस्ड ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC वर्थ 30,000 और उन्होंने 30,000 रुपया का NSC का सर्टिफिकेट खरीद रखा है और उन्होंने डोनेट भी किया है 25,000 रुपया टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। 25,000 टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक बात, यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है, हाँ। उसके बाद कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय द पर्सन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमको बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में उस आदमी को कितना इनकम टैक्स पटाना पड़ेगा, ये जो मैडम है उनको कितना टैक्स पटाना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C, सेक्शन 80C हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट a total of 1 lakh rupees is eligible for exemption as saving under general provident fund, national saving certificate and LIC etc. As per section 80G, 50% of the donation is also eligible for tax rebate. The rate of tax are as follows. तो आपकी बुक में आपको टैक्स का रेट नज़र आ रहा है, टेबल बना हुआ है टैक्स रेट के लिए। पहला नंबर देखिए, अप टू 1.5 लाख रुपया कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील, टैक्स फ्री। यानी 1.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1.5 लाख से 3 लाख रुपया अगर आपकी इनकम है तो टैक्स कितना लगेगा? 10%। और 3 लाख से 5 लाख के बीच में आपका इनकम है तो फिर 20% हमको टैक्स लगेगा। नाउ इन एडिशन ए 3% एजुकेशनल सेस और सब टैक्स विल बी लीव्ड ऑन इनकम टैक्स। इसके अलावा जो टैक्स का अमाउंट बनेगा उस पर 3% आपको एजुकेशनल टैक्स भी लगेगा, जिसको सेस बोलते हैं या सब टैक्स भी बोलते हैं। ये है स्टोरी। ठीक है, अब 1 बाय 1 आप मुझे डेटा बताते जाएंगे और मैं इसको कंसीडर करता जाऊंगा एक एक करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर आप ये 1-2 क्वेश्चन में समझ गए कि क्या कर रहे हैं तो आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। सब एक ही फॉर्मेट के होंगे, सब जगह एक ही काम हमको करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज हम क्या लिखेंगे, उसका ग्रॉस इनकम कितना है, व्हाट इज ग्रॉस इनकम, जो उसको टोटल मिलता है साल भर में। साल भर में जो टोटल पैसा उसका पेमेंट के तौर पर आता है टोटल, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे ग्रॉस इनकम कितना है भाई? 4,28,000 रुपए। ठीक है, इतना टोटल पैसा उसकी साल भर की आमदनी है, 4,28,000 रुपया। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब ट्विस्ट देखिए कहां से स्टार्ट होता है ना, अब वो खर्च करना शुरू कर रहे हैं। हाँ, बताते जाइएगा। पहले हम सेविंग की बात कर लेते हैं ना। सेविंग समझ रहे हैं ना, जितना पैसा आप सेविंग के लिए खर्च करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कब तक? लिमिट उन्होंने बता दी है, कितना? 1 लाख रुपया तक आप सेविंग में डालिए, 1 लाख रुपया हम आपका माफ कर देंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। डोनेशन आप करेंगे तो डोनेशन का 50% हम छूट दे देंगे सेक्शन 80G की वजह से। ठीक है ना, और 50% पर टैक्स लगेगा। तो हम यहाँ पर अब नोट कर रहे हैं इतनी इनकम उसकी हुई एक साल में। अब हम देखते हैं इसमें से जिस पैसे पर टैक्स नहीं लगना है वो कितना है, यानी जितना जितना उसने सेविंग में खर्चा किया होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो पैसा हम घटा लेते हैं। इसमें से हम कौन सा इनकम निकालेंगे, कौन सा पैसा बनाएंगे जो टैक्सेबल अमाउंट होगा। कौन सा अमाउंट ढूंढना है हमको? जिस पर टैक्स लगाया जाए। जिस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगना है, थ्योरी लेक्चर में हमने सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि किस किस जगह खर्च करने से आपको टैक्स नहीं लगता। ठीक है,
तो वो सारी चीजें अपन लिख के उसको टोटल पैसे से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो बचा हुआ पैसा जो होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो हम टैक्सेबल अमाउंट खोज रहे हैं, समझ गए। अब हम यहाँ पर पहला कॉलम बनाते हैं, ध्यान से देखते जाइए, सेविंग अमाउंट, ठीक है, यानी कितना कितना रुपया उसने सेविंग के लिए खर्चा किया है ताकि उसको टैक्स से फ्री किया जाए, बचा लें अपन, माइनस कर दें, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले क्या दिया हुआ है पुस्तक में, पढ़िए, कहां पर सेविंग कर रही है, जीपीएफ, कितना रुपया, कितना 2500 मंथली और अर्ली कितना है, हाँ 2500 एवरी मंथ ना। तो पहला देखिए ना, पहला जीपीएफ में 2500 रुपया खर्चा करती है, तो मंथली जमा कर रही है ना। और हम कौन सा बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, एनुअली, साल भर में कितनी सेविंग हुई, तो सेविंग अमाउंट एनुअली, या एनुअली सेविंग अमाउंट जो आपको लिखना है, एनुअल सेविंग अमाउंट या सेविंग्स अमाउंट एनुअली, ठीक है। एक महीना में 2500 रुपया जाता है जीपीएफ में, तो 12 महीने में कितना जाएगा साल भर में, मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो जाएगा बोलो, 25 इंटू 12 30,000 कितना होता है, देखिए 30,000 ना, पक्का 30,000 रुपीज, इतना रुपया उसका कहाँ जमा हो रहा है, जीपीएफ में, ठीक। नेक्स्ट सेविंग में आइए, बताइए और कहाँ खर्चा किया इन्होंने, एलआईसी का प्रीमियम भरा, कैसे भर रहे हैं वो, सेमी एनुअली, सेमी एनुअल मतलब 6 महीना, 6 महीने में कितना भर रहे हैं, 25,000, तो एक साल में कितना भरेंगे, डबल, 6 महीना 6 महीना 25, तो एलआईसी का प्रीमियम 25,000 6 महीने में, तो एक साल में डबल, तो एक साल में कितना हो गया, 50,000 रुपया उन्होंने एलआईसी का प्रीमियम भर दिया। और कहा एनएससी का सर्टिफिकेट भी लिया, कितने का, कितने का है, हाँ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 30,000 रुपया का, ठीक है, ये हुआ। और कहीं सेविंग किया क्या, हाँ बस सेविंग इतनी ही हुई टोटल ना। तो हम क्या करते हैं बोलिए, 30,000 50,000 30,000 इतना ही हुआ सेविंग ना, टोटल सेविंग कितनी हो गई, टोटल सेविंग सबको ऐड करिए, 30,000 50,000 30,000, ये 30,000 50,000 80,000, 80,000 और 30,000 1,80,000 और 30,000 1,10,000। 20 कौन बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हो 20, कितना हो रहा है 1,10,000। अब बताइए ये सेविंग अमाउंट है ना। क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा है, सेक्शन 80C के तहत हम ज्यादा से ज्यादा आपको कितना पैसा छोड़ेंगे सेविंग के लिए, 1 लाख रुपया में हम छूट दे देंगे, टैक्स नहीं लेंगे। ये 1 लाख से ऊपर चला गया कि नहीं, और छूट सिर्फ कितने पर मिलना है, 1 लाख। तो इसको हम इक्विवेलेंट किसके लिए लेंगे, 1 लाख के, इस पर नहीं लगना, समझ रहे हैं आप। सेविंग कितने की ले रहे हैं, हम तो सेविंग 1,10,000 कर रहे हैं ना, लेकिन वो सेविंग में सिर्फ कितना छोड़ेंगे, 1,10,000 बच गया, बचा कि नहीं बचा, हाँ। तो बोलिए 10,000 पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये जो पैसा हमने यहाँ फंसाया है लगेगा। तो हम क्या करें, छूट सिर्फ हमको कितने पर मिलना है, 1 लाख मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C, ठीक है। हम इतना पैसा पा रहे थे, इतने पैसे पर टैक्स नहीं लगना है। ये हमने सेविंग में खर्चा किया ना, इतना टोटल इनकम, उसमें से 1 लाख रुपया हमने किस में खर्चा कर दिया, अरे मेरे भाई 1,10,000 खर्चा किया है ना, लेकिन होगा क्या, ये 1 लाख रुपया पर ही छूट मिलेगा ना, तो इस पर तो टैक्स नहीं लगना। तो जिस पैसे पर टैक्स नहीं लगना उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा, टैक्सेबल अमाउंट टोटल हम कितना पा रहे थे, और इसमें से जिस पर टैक्स नहीं लगना उसको निकाल देते हैं, कितना पैसा टैक्स से बच गया, ठीक है। यहीं पर गड़बड़ी होती, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे आपको मैक्सिमम कितना छूट मिल रहा है सेविंग्स में, उससे ज्यादा आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको पकड़ लीजिए।
तो इस पर टैक्स नहीं लगना, इसको निकाल देते हैं टोटल पैसे में से। तो कितना आया, 1 लाख निकाल देते हैं तो 3,28,000 रुपया। अभी ये टैक्सेबल अमाउंट बना, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट। आप और लेते हैं, डोनेशन वाला पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट हम बनाते हैं इसमें, डोनेशन कहाँ कहाँ हम कर रहे हैं। एनुअल डोनेशन, ठीक है, बोलिए कितना पैसा डोनेशन में गया, बोलिए बोलिए। और कहाँ डोनेट किया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट में 25,000 डोनेट किया। अब ये ट्रस्ट गवर्नमेंट का तो नहीं है, नहीं है ना, प्राइवेट ट्रस्ट है। तो बोलिए अगर वो 25,000 रुपया डोनेट कर रहा है तो क्या 25,000 पर टैक्स नहीं लगेगा कि लगेगा? नीचे सेक्शन 80G करके दिया हुआ है, सिर्फ 50% हम डोनेशन को 50% टैक्स के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बाकी के 50% पर लगेगा टैक्स, ठीक है। तो डोनेशन रिबेट कितना लेना है हमको, जितना हम डोनेट कर रहे हैं उसका 50%, 50% यानी टैक्स से फ्री हो जाएगा, 50% पर टैक्स लगेगा। सो 50% ऑफ कितना दिया है, 25,000। तो 50% कितना होता है 25,000 का, आधा, 25,000 का आधा कितना, 12,500, 12,500। हाँ, तो इतने पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, आधा छूट हो गया और आधे पर लगेगा, इतना पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? डोनेट तो हमने 25,000 रुपया किया है, लेकिन छूट सिर्फ किस पर मिलेगी, 12,500 पर। तो इसको भी घटा देते हैं, इस पर तो टैक्स लगने नहीं है। अभी हमारा टोटल कितना बना था पैसा, 3,28,000, इस पर और टैक्स नहीं लगना, तो इसको निकाल देते हैं। तो फिर से रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, या टैक्सेबल अमाउंट, हमारे पास नेट अभी आया था 3,28,000, उसमें से ये पैसा भी हम घटा रहे हैं। बोलिए कितना आएगा घटने के बाद, 28,000 में 12,500 घटाइए, 3,16,500, 3,16,500 रुपया। ये क्या बना, टैक्सेबल अमाउंट बना, यानी इस पैसे पर क्या लगना है, अब टैक्स लगना है। और तो कहीं दान दक्षिणा नहीं हो रहा है, अब सारी सिचुएशंस खत्म हो गई ना, समझ आया। अब आप देखेंगे टेबल, देखिए बुक में टेबल क्या लिखा हुआ है, 1.5 लाख रुपया तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, नील है, कोई रेट नहीं है टैक्स का। 1.5 लाख से कितना है, 3 लाख, कितना परसेंट, 10%, और 3 लाख से 5 लाख होगा 20%, है ना। ये कितना है, कितना आ रहा है, 3,15,000 आ रहा है। तो अच्छे से माइनस करिए बेटवा, इसको इससे माइनस करो, चेक करो, गड़बड़ ना करना। 3,15,000 आ रहा है, 16,000 क्यों बता रहे हो, ठीक है। 3,15,000, तुम लोग प्लस माइनस नहीं कर पाते हो रे। 3,15,500 इस पर टैक्स लगना है, ठीक है ना। हाँ, अब ये किस खाते में आएगा, तो आंसर है 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में, कि 3 लाख से 5 लाख के बीच में, 3 लाख से 5 लाख। लेकिन देखिए कैसे बनाना है ना, इसी को समझना है। आपको 2 कॉलम दिया हुआ है, एक 1.5 लाख नील, कोई टैक्स नहीं, 1.5 लाख से 3 लाख 10%, और 3 लाख से 5 लाख 20% दिया हुआ है। तो पहले बताइए, जो दूसरा कॉलम है 1.5 लाख से 3 लाख वाला, उसमें ये आता है कि नहीं आता, आएगा ना। 1.5 लाख से 3 लाख आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, आएगा ना। अच्छा, 1.5 लाख तक तो कोई पैसा नहीं लगना ना, तो 1.5 लाख पे तो छूट हो जाएगी, 1.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक। उसके बाद 3 लाख से ज्यादा है, 3 लाख और 5 लाख, 3 लाख से ज्यादा हुआ पैसा, 5 लाख तक कितना भी हो, 3 से 5 के बीच कितना लगेगा, 20%। तो इसको 20% भी देना है, ठीक है, और इसको 10% भी देना है। क्यों 20% देना है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा है। 3 लाख से जब ज्यादा होता है उस पर 20% टैक्स लगता है, लिखा हुआ है टेबल में। 3 लाख से कितना ज्यादा है, 15,500, तो वो 20% किसका, 15,500 का, है ना। अब 1.5 लाख से 3 लाख,
अगर 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा इनकम है, ध्यान से सुनिए, 1.5 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है आपकी तो कितना % टैक्स लगेगा? 10% लगेगा। देखो 1.5 लाख से ज़्यादा है कि नहीं, 1.5 से 3 लाख के बीच में अगर आपका सैलरी है या इतना पैसा आपके पास है तो 10% टैक्स लगेगा। तो ये 1.5 से 3 के बीच में है कि नहीं, है ना? तो ये उस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 1.5 से 3। तो 1.5 से 3 कितना होता है? 10% ना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1.5 लाख से 3 लाख के बीच कितना पैसा बन रहा है? 1.5 लाख रुपया। भाई 3 लाख माइनस 1.5 लाख इसी पर लगेगा ना। 1.5 लाख हम छोड़ रहे हैं तो 3 लाख, भाई देखिए आपके पास कॉलम में क्या लिखा है, 1.5 लाख 3 लाख। 1.5 से 3 लाख के बीच में कितना लगेगा? 10% लगेगा। 3 से ऊपर हो तो छोड़ो, अभी उसकी बात नहीं करते। 1.5 लाख से 3 लाख के बीच अगर आपका पैसा है तो आपको 10% देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये 10% कहाँ से कहाँ तक के पैसे में लग रहा है? 1.5 से 3 लाख के पैसे में लग रहा है। आया समझ में? तो 1.5 और 3 लाख के बीच में कितना पैसा आ रहा है? 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख तक तो छूट हो जाएगी। अरे भैया 3 लाख तक 10% लगना है। 3 लाख में से 1.5 लाख निकाल दो बिना टैक्स वाला पैसा, तो कितना पैसा बचा? 1.5 लाख। 1.5 लाख पर लगेगा 10%, और 3 लाख से ऊपर चला गया तो 3 लाख से ऊपर 5 लाख के बीच में 20% लगता है। 3 लाख से ऊपर कितना है? 15,500। तो 15,500 पर कितना लगेगा? 3 से ऊपर है तो 20%। तो 20% लगेगा 15,500 का और 10% लगेगा 1.5 लाख का। तो टोटल मिला के उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आप देखिए टैक्सेबल अमाउंट कैसे बनाएंगे। टैक्सेबल अमाउंट देखिए 10% ऑफ, कहां से कहां तक? 1.5 लाख से 3 लाख। तो थोड़ा सा उल्टा करके लिख लो, कितना आएगा ये? 3 लाख माइनस 1.5 लाख। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखेंगे तो 0 नहीं लगा रहे हैं, 5 जीरो लगा लीजिए आपको पसंद हो तो इतने पैसे में 10% का टैक्स लगता है। 1.5 लाख से ऊपर 3 लाख के बीच में फाइनल इनिशियल, ज्यादा माइनस कम। समझ रहे हैं? तो इतने पैसे पर 10% लगेगा, और 3 लाख से ज्यादा हो गया तो फिर कितना लगेगा? 20% लगेगा। तो उसको भी हम यहाँ जोड़ लेते हैं। 20% ऑफ कितना? कितना ज्यादा हो रहा था भैया? 3,15,500 है और 3 लाख घटा देते हैं। 3,15,500 माइनस 3 लाख रुपया, 20% इसका लगेगा। ये समझ आया? नहीं आया? आया? ठीक है, चलिए। दिस इज 10% ऑफ कितना? 3 लाख माइनस 1.5 लाख कितना होता है? 1.5 लाख। समझ रहे हैं? और प्लस 20% ऑफ 3,15,500 माइनस 3 लाख 15,500। ठीक है? हाँ, चलिए परसेंटेज निकालना हमको आता है। दिस इज 10/100। परसेंटेज मतलब 1/100 मल्टीप्लाइड 1.5 लाख। हो गया? 1.5 लाख का 10% प्लस 20% ऑफ 15,500। ठीक है, ये 2 जीरो तो यहाँ से हमने ख़त्म कर दिया। ये कितना रह गया? 15,000। और ये कितना आएगा? 1550 को डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11, 2 1 जा 2 और 3, 3100। 15,000 प्लस 3100, 15 3 18,000, 100 रुपया। इतना ही आएगा ना? 18,100 रुपया। तो इतना रुपया टैक्स देना है। ये क्या है? टैक्स वाला अमाउंट। ये कौन सा पैसा आया? टैक्स अमाउंट आ गया। इतना रुपया टैक्स लगना है टोटल। समझ आया? आया? इतना रुपया क्या लगना है? टैक्स। लेकिन इसके अलावा और क्या देना है? एजुकेशनल सेस देना है। कितना है? 3%। मैंने बताया था एजुकेशनल सेस किस पर देते हैं?
जो टैक्स वाला पैसा आता है उसका 3%, तो एजुकेशनल सेस। %3 ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। $543 इतना है एजुकेशनल टैक्स। तो एजुकेशनल टैक्स इतना और इनकम टैक्स इतना, तो टोटल इनकम टैक्स कितना हुआ? ₹18,643 आया। ये इतना पैसा उसको टैक्स के तौर पर चुकाना पड़ेगा। हो गया भाई, नोट करिए। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हमारा क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए पर्सन इन द फाइनेंशियल ईयर 2012 से 2013 इज 4,80,000 नॉट इंक्लूडिंग हाउस रेंट। ठीक है, ही डिपॉजिटेड 36,000 इन PF, 20,000 in NSC certificate plan and 18,000 as premium on life insurance policy. In addition, he had to pay 3% educational cess on income tax. If he pays 1,500 every month, याद रखिए ये थोड़ा सा मार्क करने वाली लाइन है। If he pays 1,500 rupees every month for 10 months toward income tax, हर महीना वो इनकम टैक्स पटा रहा है और मंथली कितना देता है वो? 1,500 रुपया देता है। इनकम टैक्स तो साल भर का लगता है ना, और एक बार आखिरी में जमा होता है। आप चाहें तो हर महीना टैक्स कटवा सकते हैं। तो ये आदमी हर महीना अपना टैक्स कटवाता है। इकट्ठा देना ना पड़ भाई, इकट्ठा देगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बोलता है हर महीना मेरे खाते से 1,500 रुपया काट लिया करो। तो 10 महीने हुए हैं, हर महीने 1,500 रुपया कट गए हैं। तो अभी तक 10 महीने में कितना टैक्स जमा कर चुका है ये? 10 महीने तक 1,500 रुपया कट रहा है। हर महीने 1,500 कटा, तो 10 महीने में टोटल कितना कट गया? 15,000 रुपया टैक्स के तौर पर ऑलरेडी जमा कर चुका है। अब अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो और जमा करेगा, नहीं बचेगा तो काहे को जमा करेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेएबल टैक्स रिमेनिंग? तो बताइए कितना पैसा बचा हुआ टैक्स के तौर पर उसको जमा करना है, कितना और जमा करना है टैक्स के तौर पर। ठीक है, तो कितना और जमा करना होने के लिए हमको क्या चाहिए? पता होना चाहिए कि टोटल टैक्स कितना बन रहा है। उसमें से 15,000 तो इसने दिया है 10 महीने में, तो जो बचेगा वही पटाएगा। ठीक है। हाँ, अप टू 1 लाख रुपीज ऑफ सेविंग अंडर PF, LIC, NSC सर्टिफिकेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। द रेट ऑफ टैक्स आर एज फॉलोज। टैक्स का रेट देखिए, 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगना, नील है। 2 लाख से 5 लाख के बीच में सैलरी होगी या अमाउंट होगा, 10% टैक्स लगेगा। एजुकेशनल सेस क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 3% देना है, नीचे नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी स्टोरी आप बताएंगे क्या करना है। बोलिए, ग्रॉस इनकम कितना है उसका? 4,80,000 रुपया। थोड़ा सा हम लोग सेविंग की बात करते हैं ना, एनुअल सेविंग्स, एक साल में कितना पैसा सेव कर रहा है। ठीक है, बोलिए पहला सेविंग कहाँ किया उसने, कहाँ फंसा है पैसा, किसमें? थोड़ा जोर से बोलिए। GPF में डाला, कितना कितना? 36। तो 36,000 एक साल का होगा। एनुअल है, लिखा है एनुअल? नहीं लिखा है। हाँ, एक साल का ही मानिए इसको, क्योंकि 36,000 एक महीना तो कटता नहीं है किसी का GPF ना, 3,000, 4,000, 5,000 ही कटता है। 36,000 तो सैलरी ही होगी, तो क्या करेगा बेचारा। 36,000 किसी का GPF नहीं कटता ना। ठीक है, कटता है बहुत हाई पोस्ट पर जब आदमी होता है तो कटता है। ठीक है, चलिए तो पहला हम सेविंग लेते हैं। GPF में कितना रुपया चला गया? 36,000 रुपया जमा हो गया। दूसरी सेविंग कहाँ कर ली उसने, कहाँ खर्चा किया? LIC, NSC सर्टिफिकेट। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितने का ले लिया? 20,000 रुपया का NSC सर्टिफिकेट खरीद लिया। तीसरी सेविंग बोलिए, LIC का प्रीमियम भर दिया। एक साल का बताइए, अर्ली है, एक साल का है ना,
18,000 रुपया LIC का प्रीमियम भर दिया, और कहीं हो गया इतनी ये सेविंग। तो टोटल सेविंग कितनी हो गई, टोटल सेविंग इन सबको ऐड करके बता दीजिए, बोलिए बोलिए। 36, 10, 46, 46 और 8 54, हाँ 54 और 20 74, 74,000 रुपया, ठीक है। और सेक्शन 80C के तहत क्या बोलता है कानून, 1 लाख रुपए तक हम आपका रिबेट देंगे आपको टैक्स में। इसने तो सिर्फ 74,000 ही फंसाया, तो पूरा पूरा छूट मिल गया कि नहीं। तो इस पैसे पर टैक्स नहीं लगना है। तो कितना पैसा बच गया जिस पर टैक्स लगेगा, टोटल इतना पाया, उसमें से इसको हटा देते हैं, तो बिना टैक्स वाला पैसा है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, बताइए कितना पैसा बचा माइनस करने से। 3 0 तो ये आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 7 गया 0 और 4, ठीक है। 4,06,000 रुपया अभी बचा है। हाँ भाई देखो ना, 4,80,000 में 74,000 चला गया, तो 6,000 बचेगा, तो 4,06,000 रुपया इतना बचा। हाँ, और कहीं पर पैसा खर्चा कर रहा है क्या, देखिए, कोई डोनेशन, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है ना, बस हो गया। तो अगर और कहीं खर्चा नहीं कर रहा तो यही पैसा क्या हो गया, टैक्सेबल अमाउंट। यही पैसा क्या हो गया, टैक्सेबल अमाउंट, यानी इतने पैसे पर टैक्स लगना है। ठीक बात, समझ आया या नहीं आया, आया। अब आप देखेंगे चार्ट, रेट जिसमें दिया है टैक्स का, 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगना, तो 2 लाख रुपया तो टैक्स फ्री हो जाएगा, इसमें से कोई टैक्स नहीं लग रहा। आप 2 लाख से कितना है 5 लाख, कितना % लगना है, तो ये पैसा किस रेंज में फंसता है, 2 से 5 के बीच फंसता है, तो इस पर कितना टैक्स लगना है, 10% लगना है, लगेगा ना, लगेगा। लेकिन 2 लाख को तो हम छूट देंगे, ठीक है। तो बोलिए, हाँ, टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, दूसरा टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। अप टू 2 लाख रुपया नील, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। और 2 लाख से 5 लाख पर 10% टैक्स है, ठीक है ना। अब आते हैं, तो 2 लाख रुपया हमको छोड़ देना है, कोई टैक्स नहीं लेना, ठीक है। तो बाकी का जो पैसा बचेगा उस पर कितना टैक्स आएगा, 2 लाख निकाल दो तो कितना बचेगा, किधर गया, ये है ना, 2,06,000 बचेगा, तो 2 और 5 के बीच में आ रहा है, 2 लाख और 5 लाख के बीच में 10% लगेगा। तो टैक्स अमाउंट, दिस इज 10% ऑफ, कितना है ये, 4,06,000, इसमें से 2 लाख क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, तो सिर्फ कितना बचा, 10% ऑफ 2,06,000, इस पर लगना है 10%, ठीक है, ठीक है। तो आप इसका बता सकते हैं 10% कितना होगा, 1 0 तो कैंसिल होगा, और क्या, तो 10% इसका आप निकालेंगे, परसेंटेज निकालना आता है ना सबको, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 20,600 रुपया। तो ये पैसा कितना आया, निकाल लेंगे आप, 20,600 रुपया टैक्स इतना देना है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स का पैसा इतना बनता है टोटल। अब 3% एजुकेशनल सेस भी लगता है, और वो किस पर लगता है, टैक्सेबल अमाउंट पर लगता है। तो एजुकेशनल सेस, % ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, और टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 20,600। तो इसका 3% हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 3/100 लिखेंगे, 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 206 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, बस आ जाएगा 3%। समझ रहे हो ना भावनाओं को,
6 त्रिक 18, 3 0 0 1 और 6 दूनी 3 दूनी 6, 618 रुपया टोटल ये देना है एजुकेशनल सेस के तौर पर। तो टोटल टैक्स वाला इनकम समझ में आ रहा है कितना है? देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स इतना हो गया टैक्सेबल अमाउंट, और ये एजुकेशनल सेस, ठीक है, ये हो गया 8 1 6 दूनी 12, हाँ 21,218 रुपया ये टोटल इतना चंदा जाएगा गवर्नमेंट के खाते में। ठीक है, समझ में आया? ये नोट करें, कहीं नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा भी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त, है ना? ठीक है ना? ये क्या बना? टोटल पैसा, इतना टैक्स उसको एक साल में देना है, एनुअल टैक्सेबल अमाउंट है ये। और क्वेश्चन क्या बोलता है? 10 महीना तक उसने 1500 रुपये पटाया है, तो कितना पटा दिया है? 15,000। टोटल कितना बन रहा था टैक्स? 21,218, उसमें से 15,000 तो उसने पटा दिया। अब कितना पटाना है जो बचेगा? ठीक है, तो देखिए टैक्स ऑलरेडी पेड कितना? 1500 करके 10 महीने में कितना रुपया हो गया? 15,000 रुपया तो उसने पटा दिया। ठीक है, तो टैक्स रिमेनिंग कितना? टोटल ये था टैक्स, इतना पट गया, तो बचा कितना? रिमेनिंग टैक्स अमाउंट टोटल है 21,218 और 15,000 दे चुका है, तो कितना बचता है? 6,218। इतना रुपया और पटाएगा। हो गया पूरा क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2013 से 14 वॉस 3,60,000 रुपया। एक आदमी का इनकम कितना था? 3,60,000 रुपया। शी डिपॉजिटेड 20,000 एज प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसने 20,000 रुपया LIC का प्रीमियम भर दिया साल भर में। 4,000 रुपया एवरी मंथ इन GPF, हर महीना 4,000 रुपया उसका GPF में कट रहा है। कैलकुलेट द पेबल टैक्स, तो टैक्स उसका कैलकुलेट करना है हमको। ऑल्सो मैक्सिमम ऑफ 1 लाख ऑफ सेविंग अंडर PF, LIC, NSC आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। द रेट ऑफ टैक्स आर फॉलोज। 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में आपका इनकम बचेगा तो 10% लगेगा टैक्स, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में बचेगा तो 20% लगेगा। साथ में 3% ऑफ पेबल टैक्स इज एजुकेशनल सब टैक्स, 3% आपको सब टैक्स भी लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमारा पहले से तैयार है। ग्रॉस इनकम कितनी? 3,60,000 रुपया। सेविंग कहाँ कर रहा है? GPF में कितना पैसा कट रहा है? 4,000 रुपया महीना। तो बोलिए अगर 4,000 रुपया एक महीने में कटा तो एक साल में कितना हो जाएगा? 48,000 रुपया। तो GPF में कितना पैसा सेव हो गया एक साल में? 48,000। और LIC की प्रीमियम कितने की ले ली? 20,000 रुपया LIC में कर दिया, और तो कहीं नहीं कर रहा। ठीक है, तो 48,000 और 20,000 कितने होते हैं? 68। तो टोटल सेविंग कितना हो गया? 68,000 रुपया। इतना सेव हो गया, इस पर कोई टैक्स नहीं लगना है। तो टोटल इतना पाया, इतना पैसा सेविंग में चला गया। 1 लाख तक तो रिबेट मिल रहा है ना, टोटल छूट मिल रहा है। ये तो 1 लाख से कम है, तो पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इसको हम टोटल में से घटा देते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आया? ये था टोटल पैसा 3,60,000, उसमें से हम टैक्स फ्री वाला पैसा हटा देते हैं। ये तो कितना बचेगा? 68,000 निकालो इसमें से, 2,98,000 बचेगा। 60,000 ये है ना, 8,000 और निकालना है। 2,92,000, 2,92,000। 2,92,000 बचेगा ना, करके देखिए। 3,60,000 ये है, 68,000 हमको निकालना है। 60 तो वैसे ही निकल गया, 2 लाख बचा, 8,000 और निकल गया, तो कितना बचा?
2,98,000। ठीक कर रहा हूँ ना? ठीक, 60,000 निकला, 3 लाख बचा, 8,000 और निकल गया तो 2,98,000 रुपये बचा, 2,92,000 रुपया। ठीक है, इतना बचा। ये क्या है? टैक्सेबल अमाउंट, इस पर टैक्स लगना है, इसी पर लगना है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना टैक्स का रेट देखेंगे। टैक्स रेट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2 से 5 लाख के बीच में ये पैसा किस रेंज में फंसता है? 2 से 5 लाख के बीच में फंसता है, तो कितना % टैक्स लगेगा? लेकिन 2 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो 2 लाख कट जाएगा। सिर्फ कितना बचा? तो 92,000 पर कितना टैक्स लगना है? 10%। और 92,000 का 10% कितना होगा? 1 जीरो खत्म, 9,200 रुपया टैक्स लगेगा। उस पर 3% क्या देना है? एजुकेशनल सेस है इसमें, हाँ, एजुकेशनल सब टैक्स। तो अब देखिए टैक्स का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी करते हैं। अब तू 2 लाख रुपया नील टैक्स, कोई टैक्स नहीं। 2 लाख से 5 लाख 10% है। ठीक है, तो टैक्स अमाउंट 10% ऑफ 2,92,000 से लेकर के 2 लाख छोड़ना है हमको, तो सिर्फ ये कितना आया? 92,000। ठीक है, और 10% जब आप इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9,200 रुपया। टैक्सेबल अमाउंट सिर्फ कितना आएगा? 9,200 रुपये। ये समझ आ रहा है वो क्यों माइनस 2 लाख हो गया? क्योंकि 2 लाख हमको छोड़ ही देना है भाई ना। ये रेंज बना रहे हैं ना, रेंज बना रहे हैं, समझ रहे हैं? 5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 10% लगना है। तो भैया हमारा इनकम 5 लाख तो नहीं है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा है, तो ये हमारा फाइनल है। ये इनिशियल 2 लाख से 2,92,000 कितना लगेगा? 10%। तो लिख दिया 2,92,000 से 2 लाख में हमको कितना लगता है? 10%। माइनस कर देते हैं, 2 लाख तो कट जाएगा वैसे भी, सिर्फ कितना बचा? 92,000। 92,000 का 10% 9,200, ये हो गया। ये टैक्स का अमाउंट आया, टैक्स अमाउंट। अब हमको क्या निकालना है इस पर? एजुकेशनल सेस। कितना? 3% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। तो इसका 3% कितना होगा? ये 2 जीरो 100 से कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे वाले से, समझ रहे हैं? और 3 को खाली 92 से मल्टीप्लाई करना है। करिए। 276 खाली इतना ही रुपया। ये तो टोटल इनकम टैक्स कितना बनेगा? टैक्सेबल अमाउंट और सेस दोनों मिला के। ₹9,476 रुपया। ठीक है, 9,476 रुपया करेक्ट है। मैच कर लीजिए।